श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही विशेष संयोग पड़ रहा है, क्योंकि जिस दिन होली खेली जाएगी उसी दिन आकाश में एक अलग सी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि होली के दिन ही चंद्र ग्रहण लगेगा। इस वजह से इस बार होलिका दहन भी सही समय पर नहीं किया जा सकेगा और होली भी सही दिन पर नहीं खेली जा सकेगी। महाराज, साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण होने के साथ में इस दिन होली का पर्व भी होगा, पर इस पर हम लोग इस दिन होली नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नियम है कि चंद्र ग्रहण में कोई भी खुशी नहीं मनाई जाती है या हुड़दंग नहीं किया जाता है। महाराज, इसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि होली के एक दिन पहले की जो रात होती है उसमें सभी लोग होली का दहन करते हैं, जो कि इस बार 2 मार्च 2026 सोमवार के दिन होना चाहिए। पर इस बार होलिका दहन में भद्रा काल का समय भी आ रहा है और भद्रा काल के समय होली जलाना शुभ नहीं माना जाता है। महाराज, इस वीडियो में हम आपको ये स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आपको इस बार होलिका दहन कब करना है और होली कब मानना है। महाराज, इस चंद्र ग्रहण की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देने वाला है, और जब हमारे भारत में ग्रहण दिखाई देता है तो उसका सूतक काल भी हमारे भारत में मान्य होता है। और चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। महाराज, जब भी विशेष सावधानियां रखते हैं, पर जब हमारे त्योहार के दिन ग्रहण पड़ता है तो हमें हर कदम बहुत फूक फूक कर चलना चाहिए, क्योंकि होली चंद्र ग्रहण में थोड़ी सी गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। महाराज, होली का पर्व हमेशा फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, और इस बार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5:55 से हो जाएगी और फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि 2 दिनों की पड़ रही है, और जब 2 दिनों की पूर्णिमा तिथि पड़ती है तो पहले दिन वाली पूर्णिमा में होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। महाराज, अब 2 मार्च को जब इस बार हमें होलिका दहन करना है तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होते ही भद्रकाल भी शुरू हो रही है, यानी कि 2 मार्च को शाम 5:55 से भद्रा लग रही है, जिस समय शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और अग्नि भी नहीं जलाई जाती है। और इस भद्रा काल की समाप्ति 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 पर होगी। महाराज, अब हमारे शास्त्रों के अनुसार तो होलिका दहन पूर्णिमा तिथि रहते ही हो जानी चाहिए और शाम के समय की जानी चाहिए, पर इस पर भद्री होने के कारण लोगों का यह प्रश्न है कि हमें होलिका दहन कब करना है। तो आप लोग होलिका दहन 2 मार्च को शाम 6 बजे से रात 8 बजे के समय में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हमारे पर्व को ज़्यादा बड़ा बताया गया है, फिर भले भद्रकाल ही क्यों ना हो। इसके अलावा 2 मार्च को मध्य रात्रि में 1 बजे से 2 बजे तक भी होलिका दहन किया जा सकता है, क्योंकि इस समय भद्रा का प्रभाव बहुत कम होगा। पर कुछ लोग भद्रा होने के कारण 2 मार्च को होलिका दहन नहीं करेंगे, वह सभी लोग 3 मार्च को शाम के समय होने का दहन करेंगे, पर उस समय तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी और इस दिन चंद्र ग्रहण भी समाप्त हो चुका होगा। महाराज, इसके बाद में 3 मार्च को हमारे भारत में दिखाई देने वाला चंद्र ग्रहण भारत की कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, पर इसका प्रभाव पूरे भारत में होगा। इस वजह से इस दिन किसी भी प्रकार से होली नहीं खेली जाएगी, क्योंकि ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6 बजे से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए होली का पर्व सभी जगह पर 4 मार्च 2026 बुधवार के दिन ही मनाया जाएगा। महाराज, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उस ग्रहण के दौरान और सूतक काल में हमें विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे ग्रहण शुरुआत से पहले ही रसोई घर में तुलसी पत्र जरूर रख देना चाहिए और घर के पूजा घर में भी तुलसी पत्र रख देना चाहिए, और सूतक से पहले ही अपने मंदिर में पर्दा डाल देना चाहिए, क्योंकि सूतक से पहले ही भगवानों के मंदिर बंद हो जाते हैं। महाराज, हमारे भारत समय अनुसार चंद्र ग्रहण का समय 3 मार्च को दोपहर में 3:20 से शुरू हो जाएगा
और चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। ऐसे में दोपहर से शाम तक हमारे भारत में चंद्रदेव नहीं दिखाई देंगे, पर ग्रहण का प्रभाव जरूर होगा। वही हमारे भारत में 3 मार्च को चंद्रोदय का समय लगभग 6:30 बजे का है। आप सभी को भारत में शाम 6:30 बजे के बाद से ही ग्रहण देखने को मिलेगा। वहीं 17 मिनट के बाद हमारे भारत में ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी कि साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे भारत में सिर्फ 17 मिनट के लिए दिखाई देगा। और इन 17 मिनट में विशेष रूप से आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। गर्भवती माता बहनों को इस समय का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस ग्रहण को आपको अपनी आँखों से भी नहीं देखना है और ग्रहण की रोशनी में भी नहीं जाना है। नियमों के अनुसार सूतक काल और ग्रहण काल में खाने पीने की मनाही होती है और कोई भी धारदार चीज का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और चंद्र ग्रहण और सूतक से पहले ही गर्भवती माता बहनों अपने पेट पर गेरू लगा लेना चाहिए या 3 लाइन खींच लेना चाहिए। इससे आपके बच्चे पर ग्रहण का कोई असर नहीं होता है। ग्रहण के दौरान बाथरूम जाने से भी बचना चाहिए, अगर जरूरी है तो जा सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सभी लोगों को एक जगह पर बैठकर भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान किया गया नाम जब आपको कई गुना फल देता है। अगर आप किसी कारणवश इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल के नियमों का पालन न कर पाए तो आप चंद्र ग्रहण के सभी नियमों का पालन करें, जाप। वैसे सूतक काल वही समय होता है जिस समय से ग्रहण का प्रभाव होना शुरू हो जाता है या ग्रहण लगना शुरू हो जाता है महाराज। इसके बाद 3 मार्च को जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद आपको गंगा जल मिले, जल से स्नान जरूर करना है और अपने पूरे घर में भी गंगा जल छिड़कना है। उसके बाद अपने घर के भगवानों को भी स्नान कराना है और एक घी का दीपक उनके सामने जलाना है। करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। और फिर इसके अगले दिन आप हैं महाराज। इस तरीके से 3 मार्च को पड़ने वाले साल के पहले चंद्र ग्रहण में आप सावधानियां जरूर रखें। और होली और चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी आपके मन में प्रश्न थे उनका हमने आपको सभी का जवाब दे दिया है। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप किस दिन होली मनाएंगे, होलिका दहन कब करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।